हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री एंड बियॉन्ड विद अदिति यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आईसीआर पीजी इन एग्रोनॉमी और आईसीआर पीएचडी इन एग्रोनॉमी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, सिर्फ 42 दिन बचे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत करो कि तुम्हें रिग्रेट ना हो कि तुमने मेहनत नहीं करी, क्योंकि ये तुम्हारे पार्ट में एफर्ट है। और कुछ नहीं तो सिर्फ फेलोशिप सोच के ही कर लो, एटलीस्ट अपने खर्चे निकल जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी एग्जाम में रैंक लाने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, एग्जाम से पहले किया हुआ होमवर्क। दूसरा कि वो जो एग्जाम के 2-3 घंटे हैं उसमें आपका माइंडसेट कैसे है, क्या स्ट्रैटेजी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करूंगी फर्स्ट पार्ट की, यानी कि एग्जाम से पहले करने वाला होमवर्क। और होमवर्क के लिए जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि चाहे आप आईसीआर पीजी एग्रोनॉमी के लिए प्रिपेयर करे हो, चाहे फिर आप आईसीआर पीएचडी एग्रोनॉमी के लिए कोर्स आउटलाइन निकालो और उसमें जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में थॉरो रहो, क्योंकि जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो 80 to 85% उसी के अराउंड आता है। अब ये जो थॉरो है, कैसे होना है आपको? सबसे पहले बेसिक बुक्स पढ़नी है, फिर चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी एसआर रेड्डी हो, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी हो, इन दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हो, या टॉपिक वाइज भी आप बुक्स चूज कर सकते हो। इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1, इसमें एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस वाला पार्ट, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 2 अरुण कात्यायन की जो है, इसमें फिजियोलॉजी और वाटर रिलेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर नीमरा सुंडा, उसमें स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट भी बहुत अच्छा दे रखा है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, वहां से भी आप थॉरो हो सकते हो। यूजी वाले इन सब बुक्स पे कंसंट्रेट कर सकते हैं जो पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो पीएचडी वाले हैं उनको थोड़ा डीप डाइव करना पड़ता है। जैसे वीट साइंस के लिए टीकेदास सर की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन के लिए इरिगेशन एग्रोनॉमी एसआर रेड्डी के लिए एसआर रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रेड्डी एंड रेड्डी में पार्ट अच्छा दे रखा है। इसके अलावा एसआर रेड्डी में भी कुछ पार्ट अच्छा दे रखा है, और एक स्पेसिफिक बुक आती है ड्राईलैंड एग्रोनॉमी या एग्रीकल्चर करके बाय एसआर रेड्डी सर, तो वो भी आप देख सकते हो। तो हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स हैं। खैर, अभी तो जिसने जो पढ़ा वो पढ़ा। अब आखिरी 42 डेज में किन किन चीजों में फोकस करना है? सबसे पहला फोकस होना चाहिए रिवीजन, और रिवीजन एज पर कोर्स आउटलाइन। और रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है कि हर एक टॉपिक उठाओ और सोचो, पेपर में लिखो कि तुम्हें क्या क्या आता है उसके बारे में। पता लग जाएगा कि तुम 50% पे हो, 30% पे हो, 80% पे हो या 100% पे हो। इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। और जितना भी लैक कर रहे हो वो पढ़ो उस टॉपिक से रिलेटेड। दूसरी चीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रोज के रोज करो। जो आईसीआर पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्रोनॉमी एट अ ग्लांस वॉल्यूम 2 है, मालीवाल एंड मुंद्रा, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा एग्रोनॉमी ट्रिटाइज, ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। जो पीएचडी एग्रोनॉमी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स वाली जो आती है एग्रोनॉमी की बाय आरएस मीना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पूरी टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी टॉपिक्स वहां कवर्ड हैं। इसके अलावा एन इंसाइट इनटू एग्रोनॉमी बाय विश्वजीत बेहरा, टीकेदास सर, और भी 2-3 हैं उसमें ऑथर्स, वो आप रेफर करोगे। करंट अफेयर्स के लिए एक बुक आती है, विशाल पब्लिकेशंस की भी आती है और एग्रिमली पब्लिकेशंस की भी आती है, वो आपको पूसा बुक स्टोर पे मिल जाएगी या मार्केट में भी मिल जाएगी, तो वो आप रेफर कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। वेराइटीज, फिर चाहे वो आईसीआर पीजी वाले हों, पीएचडी वाले हों, दो तरीके हैं वेराइटीज के लिए। न्यूली रिलीज वेराइटीज के
लिए कि आप कहाँ रेफर कर सकते हो, सबसे पहले आईसीआर की वेबसाइट में, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां की वेबसाइट में देख सकते हो, यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स में देख सकते हो, बट ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आईसीआर की जो वेबसाइट वो है, इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो कर सकते हो। वहां पे डे टू डे आती रहती है, अपडेट होती रहती है, उनके इनिशिएटिव्स आते हैं, तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स के लिए चाहे आईसीआर पीजी वाले बच्चे हो या फिर आईसीआर पीएचडी वाले बच्चे हो, मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स, डॉक्टर अमित भटनागर वाली जो बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट पॉपुलेशन, सीड रेट, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, हर्बिसाइड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, लीचिंग रिक्वायरमेंट, जिप्सम रिक्वायरमेंट, परसेंटेज टू पीपीएम, पीपीएम टू परसेंटेज, ग्रोथ इंडाइसिस वाले जो हैं, क्रॉपिंग सिस्टम वाले जो इंडाइसिस हैं, एलईआर पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें उस बुक में बहुत अच्छी दे रखी है, तो वो रेफर करो। इसके अलावा आईसीआर पीएचडी वाले जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके 3 सब्जेक्ट्स और आते हैं। सबसे पहला सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के लिए सॉइल साइंस ट्रीटाइज अमेजिंग बुक है। ऑब्जेक्टिव देखने हैं तो ऑब्जेक्टिव सॉइल साइंस टी रमेश सर की बुक भी आती है, वो रेफर कर सकते हो। एग्रोकेमिकल्स वाले पार्ट के लिए जो अपने टाइम पे मैंने जो बुक से प्रिपेयर किया था वो ये था, ऑब्जेक्टिव एग्रोकेमिकल्स करके बुक आई थी। बट इसमें सब कुछ मतलब आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा बेसिक्स जानना है तो आप चैट जीपीटी या जेमिनी में टॉपिक बाय टॉपिक डाल सकते हो, तो उससे आपके बेसिक्स कवर्ड हो जाएंगे। जो 4th कंपोनेंट है वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो इरिगेशन एग्रोनॉमी बाय एसआर रेड्डी से भी हो सकता है, और जो पार्ट उसमें नहीं है वो इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय एम माइकल, वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। तो बॉटम लाइन ये है कि चाहे आप एक बुक से पढ़ रहे हो चाहे 2 बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट के लिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं यूनिट वाइज चलूंगी और उसमें बताऊंगी कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। कोर्स आउटलाइन इज द की, रिवीजन इज द की, और मेहनत करो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो और ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। बेस्ट विशेज, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।